कहानी 4 साल पहले का है जी। जब वो छोटा था तो उसको पी रहा था तो उसका पिताजी हम लोग को भाई को लोग को बोल रहा था तो ये मना नहीं पूछता है, तुम लोग बोल के उसको मना कीजिए। तो उसको हम लोग सब भाई मिलके 2-4 रापट लगाए थे, तो ये सब काम क्यों करती हो। तो वो रह गया वो। अभी आके वो बयान भी दिया है वहाँ थाना पे, तो हमको वो मारा था 4 साल पहले। वही घटना से हमारा औलाद को बेरहमी से मार दिया। खास करके अमोर विधानसभा, अमोर के थाना प्रभारी या वैसा तक थाना प्रभारी जो हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, मैं 4 तारीख को भी विधानसभा के अंदर ही में था परमिशन लगे, वहां भी बोल रहा था कि नशा मुक्त कर देंगे बिहार को, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये छोटी सी चीज है। मैं एक बार कंप्लेन किया था तो मुझे बताया गया कि एक मसूर की दाने के बराबर होता है, उसको पकड़ना हमारे लिए असंभव होता है। नमस्कार, क्या समझते हैं आप? ये जो आप देखें इसे क्या समझते हैं? पिछले कई महीनों से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, उस सरकार तक जिस सरकार के पास, जिस प्रशासन के पास बिहार के शराबबंदी रोकने का कोई ठोस फार्मूला नहीं है। और जो बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी पे लगाम लगाने में असमर्थ है पिछले 9.5 वर्षों में, क्या उस सरकार से ड्रग्स पे लगाम लग जाएगा? क्या समझते हैं आप? बिहार उड़ता बिहार बनने जा रहा है अगर लगाम नहीं लगा तो। ये जो आपने सुना, ये मेरा खुद का रिकॉर्ड वीडियो नहीं है, किसी और का है। इसे हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए और समझाने के लिए बस इतना काफी है कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो स्मैक लेता था, स्मैक ड्रग्स, और ड्रग्स लेकर वो अपने पिता को एक दिन मार रहा था, झगड़ा कर रहा था। तो पिता के बड़े भाई या छोटे भाई जो भी हैं, वो अपने भाई को पिटते हुए देखकर वो भी अपने ही संतान से बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे जाकर एक थप्पड़ लगा दिए, समझाएं और बोले कि क्या कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी हैं। और उसी कुन्नस को उस लड़के ने अपने दिमाग में बैठा लिया और इसके बाद उस चचा को, जिसने उसे अपने पिता को मारने से रोका था, उसकी हत्या कर दी। गुनाह बस ये था कि ड्रग्स पीने से, झगड़ा करने से, अपने पिता को मारने से वो रोक रहे थे। अब आप समझिए कि जब ये तस्वीर हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले पे देखने को मिलेगा तो बिहार का नजारा कैसा होगा? आज मजाक लगेगा आपको, कैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और यही रुझान अगर आपको देखना है ना, तो उन राज्यों में जाकर देखिए, यही रुझान आने वाले टाइम में बढ़ता जाएगा। उन राज्यों में जाकर देखिए जिन राज्यों में ड्रग्स पे लगाम नहीं लगा पा रही है भी उस राज्य की सरकार, प्रशासन। पंजाब में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कितना खतरनाक हो चुका है ड्रग्स। बिहार में भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है बिहार में। बिहार को बचाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। और जो बच्चे इस रास्ते पे जा चुका है उसके लिए डॉक्टर जानते हैं क्या बोलते हैं कि इसे लेने दो, पीने दो। अगर इसे बचाना है ना, जो ड्रग्स के आदी हो चुका है, जिसको लत लग चुका है, अगर उसे बचाना है मरने से तो उसे डोज चाहिए, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। तो अगर ये तस्वीर बिहार में ना बने तो आज से ही हम सबको जागना होगा, सरकार को भी, प्रशासन को भी, और इन सबसे ऊपर बिहार के उन तमाम गार्जियनों को जिनके बच्चे 5 साल से लेकर 25-30 साल के हैं, जो काम नहीं करते हैं, आवारागर्दी करते हैं
और ऐसे दोस्तों के साथ घूमते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। खासकर वही लोग बिगड़ते हैं, या फिर जिनके बच्चे कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में भी इस तरह का खूब खेल खेला जा रहा है। पहले दोस्ती, फिर लत, और इसके बाद फिर कमाई। तो ये रुझान आपने जो देखा, ये बिहार के लिए एक संकेत है। ठीक उसी तरह से जैसे बॉडी में बुखार आने वाला होता है ना, तो बॉडी जो है वो हीट होकर बताता है कि फीवर आने वाला है, संकेत मिल जाता है ना। इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसी तरह से ये रुझान है बिहार के लिए। बिहार सरकार को एकदम इमीडिएटली थर्मामीटर लगाकर और जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट करके और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये कौन सा फीवर है, इसका इलाज परफेक्ट क्या है, मतलब कौन सा ड्रग्स ये लेता था, इसके संगत में और कौन कौन लोग हैं, और ये लेता कहां से था। आज ये जो मामला सामने आया है ना, बिहार सरकार अगर चाहे तो बिहार पे कंट्रोल पा सकता है। आसान है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा बिहार बिगड़ता जाएगा, उड़ता बिहार बनता जाएगा। अब ये इक्का दुक्का मामला है, अभी कोई ज्यादा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है तो है। जो गलत है सो गलत है। अब इसमें एक बात और ऐड हो जाएगा, और वो ये है कि बिहार में कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल 10 साल से लेकर 22-25 साल के, वो सूखे नशा की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। अब इसमें एक रिसर्च का विषय ये है कि अगर शराबबंदी के बाद से ये सूखा नशा की तरफ भाग रहे हैं, गांजा, भांग, चरस, अफीम और सुलेशन और क्या क्या पता नहीं नशा जो है, इसके तरफ अगर भाग रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, एक रिसर्च का विषय है। ऐसा नहीं है कि जब शराब चालू था तो ये लोग शराब पीते थे, इसलिए शराब बंद हो गया तो शराब की नशा छोड़कर ये ड्रग्स लेने लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो जमीन पे दिख रहा है वो ऐसा ही है। मतलब एक रिसर्च का विषय है कि आखिर कारण क्या है, ये बच्चे सूखे नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्यों बिहार और बिहार का भविष्य चौपट होने के कगार पे है। आज बिहार का वो हर नेता, हर अफसर जिससे बिहार के बारे में थोड़ी सी फिक्र है, इस विश्लेषण को गहराई से समझें और इस पे एक्शन लें। जरूरत है आज। बाद में कोई मत बोलें कि किसी ने इस मसले पे, इस समस्या पे सवाल नहीं उठाया था। आज सवाल अगर उठाया जा रहा है तो इसका समाधान होना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि ये बकवास है, इससे क्या होगा, जब बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे। अरे भाई, पेड़, छोटा पेड़ जब लगता है ना, तो कभी हवा से एक तरफ वो झुक जाता है, तो जो किसान है वो क्या करते हैं, उसे सीधा करके दूसरी तरफ से बांस लगा देते हैं ताकि ये फिर से मुड़े नहीं, टेढ़ा ना हो। और अगर आप उसी तरह से छोड़ दें तो कुछ दिनों के बाद वो पेड़ सीधा नहीं होगा। तो बिहार का भविष्य, जो 10 साल से 22-25 साल के नौजवान हैं बिहार में, इनको आज अभी से सीधा करने की जरूरत है, वरना जब ये टेढ़े हो जाएंगे कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज बिहार के लोगों को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि बिहार, आप ये मत इस ख्याल में मत घूम रही है कि बिहार में शराब बंद है तो बिहार में कुछ नशा नहीं हो रहा है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ड्रग्स कैसे फैल रहा है, कैसे बचा जा सकता है। बिकने से नहीं मानेगा, नहीं रुकेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को उस लत में पड़ने से तो रोक सकते हैं। आगे आइए और इस पहल को एकदम से एक आंदोलन बना दीजिए। बिहार में नहीं चलेगा ड्रग्स का कारोबार,
और ना ही पड़ेंगे हम ये ड्रग्स के चपेट में। एक आंदोलन। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन